बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल सर वकार भाई। सीएसएस की ऑलरेडी आपको काफी वीडियो मिल चुकी होंगी राइट, जिसमें आप क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3 और आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट भी 9 सब्जेक्ट चूज कर लिए होंगे आई थिंक सो। अगर नहीं चूज हुआ तो कमेंट कीजिएगा, देन मैं हेल्प करूंगा आपको सब्जेक्ट चूज करने की। लेकिन पहला डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने किस फील्ड की तरफ जाना है, पुलिस में जाना है, रेलवे में जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, किस तरफ जाना है। इस चीज को पहले आप फाइनलाइज करेंगे, देन उसके बाद ही कोई रिजल्ट निकल सकता है, अदरवाइज रिजल्ट नहीं निकल सकता। हम आते हैं एमपीटी टेस्ट, एमपीटी एमसीक्यू प्रीलिमिनरी टेस्ट। ये टेस्ट पास करेंगे तो सीएसएस होगा ना, अगर यही नहीं पास करेंगे तो सीएसएस कैसे होगा। अब मैं आपको आज होमवर्क दूंगा और फिर अगली वीडियो में मैं एमपीटी की मुकम्मल तैयारी करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास 10 से 15 मिनट है। अगली वीडियो पूरी 1 घंटे की मिलेगी, कोशिश पूरी करूंगा कि आपके लिए बना दूं। सीएसएस का जो टेस्ट होगा एमपीटी राइट, सीएन टेस्ट, अब उसका एमपीटी नाम बदल के सीएसएसटी रख दिया गया है। सीएसएसटी यानी पहले था एमपीटी एमसीक्यू प्रीलिमिनरी टेस्ट, अब रख दिया गया सीएसएसटी सिविल सर्विस स्क्रीन टेस्ट, सिविल सर्विस स्क्रीन टेस्ट रख दिया नाम। 200 मार्क्स का होगा, ठीक है, और ये 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स का टाइम होगा आपके पास, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, और बल्कि सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे। क्या क्या आएगा? इंग्लिश में आएगा ग्रामर, कंप्रीहेंशन, लिख लें आप आराम आराम से लिखें, जल्दबाजी नहीं है। इंग्लिश का आएगा ग्रामर, कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी, 30 आएंगे, ठीक है, यानी 30 एमसीक्यूज आएंगे। 30 एमसीक्यूज लगा लें या 30% लगा लें, एक ही बात है। जनरल एबिलिटीज में क्या क्या आएगा? बिजनेस अर्थमेटिक, उसके बाद अलजबरा, उसके बाद लॉजिकल प्रॉब्लम, एनालिटिकल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज, ये आएंगे 10 10 10, ये भी 30 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है, हो गया 60। जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स। मैं रिपीट कर दूं दोबारा। इंग्लिश में ग्रामर, कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी, ठीक हो गया। जनरल एबिलिटीज, बेसिक अर्थमेटिक्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एबिलिटीज एंड मेंटल एबिलिटीज। अभी याद करो, इंग्लिश में क्या क्या? ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रीहेंशन। ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गई, कंप्रीहेंशन। जनरल एबिलिटीज में क्या क्या? अर्थमेटिक, अलजेब्रा, एनालिटिकल एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एबिलिटीज। एनालिटिकल एबिलिटीज वो क्वेश्चन होते हैं जो स्टेटमेंट वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री, उसके बाद मेंटल एबिलिटीज, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन। अब जीके आ गया, जनरल यानी इंग्लिश हो गया, जनरल एबिलिटी हो गया 30 और अब आ गया जीके, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स। तो इस्लामियात, इस्लामियत के आ जाएंगे आपके पास 10, कितने आ जाएंगे? 10, टोटल 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन शैल नोटिफाई द सिलेबस ऑफ द सीएसएसटी सेपरेटली फॉर द वाइड डिस्पेंशंस. The topic listed in the syllabus are only indicated to the general guidance. जनरल गाइडेंस के लिए सिलेबस दिया हुआ है। देयर विल बी नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ द टाइम्स। कितनी बारी मर्जी आप पेयर हो सकते हैं इसके अंदर, आप जितनी बारी देना चाहें, लेकिन जब एज आपकी फॉल हो जाएगी तो फिर आप क्या कर सकते हैं। दी होल्ड फॉर द क्वालिफाइड सीएसएस शैल बी 33%, यानी 66 मार्क्स होने चाहिए आपके 200 में से, फिर जाके आप इसे पास करेंगे, अदरवाइज आपसे पास नहीं हो पाएगा। कैंडिडेट नॉन क्वालिफाइड सीएसएस टी शैल नॉट बी एलिजिबल टू द सीएसएस। पहले था सीएसएस नाम, अब चाचा जी ने नाम रख दिया क्लस्टर। क्या रख दिया? क्लस्टर सिस्टम। पहले था एमपीटी नाम, अब कहते सीएसएसटी। मैंने जहां तक देखा है कि पाकिस्तान में जब भी कोई नई किताब है या कुछ भी हो तो नाम बदल देते हैं, चीज वही की वही होती है। अरे भाई, अगर मुल्क को तरक्की देना है तो एक काम करो, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन किसी ऐसे बंदे को बताओ जिसे तालीम को कुछ पता हो। अगर किसी को कुछ नहीं पता तो मुझे बना दो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मुझे बनाओ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन 6 महीने के लिए, पूरे पाकिस्तान की तालीम सही कर दूंगा। आप मिनिस्टर ऑफ तालीम एजुकेशन उससे बनाओ जिसे नो हो तो हो ना, सीएसएस क्या होता है, सीएसएसटी क्या होता है, ठीक है, सब चीजों के बारे में पता हो, 9th के सिलेबस के बारे में पता होता है, उसे पता हो किसे किस तरीके से लेके चलना है। अब ये सारे का सारा सिलेबस एमपीटी वाला है, ठीक है। बच्चों को क्लस्टर में डाल दिया, क्लस्टर में डाल के उन्हें कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब जो कर दिया सो कर दिया, उसके फायदे भी नुकसान भी हैं। अब एमपीटी के मैंने आपको ये लिखवा दिया, सिलेबस आप एमपीटी का लिखना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये कमेंट कर देना, ठीक है, और अगली वीडियो मिलेगी आपको पूरी 1 घंटे की, ठीक है, और इसमें एमपीटी के मैं नहीं 1 घंटे की नहीं, 1 2 3 सब्जेक्ट में अलग अलग लेके चलूंगा। देखते हैं चैनल सबका भी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।